Good morning, dear student. I am a computer teacher from Dream India School. I am going to lesson number 2. Create your document. Let's me start creating a document in MS Word. डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है MS Word में उसके बारे में जानना चाहिए. Let's create a new document by following the given steps. हम बहुत सारे स्टेप्स देख के डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीखेंगे. स्टेप 1, क्लिक फाइल न्यू. अ न्यू डॉक्यूमेंट विंडो अपीयर्स. जैसे ही हम फाइल पे क्लिक करते हैं उसमें एक न्यू नाम के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं. स्टेप 2, सेलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन फ्रॉम द मिडिल पैनल ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट विंडो एंड क्लिक ऑन क्रिएट बटन. उसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं. अगर हम क्रिएट नाम के बटन को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं. ठीक है. द कर्सर अपीयर्स ऑन द ब्लैंक स्क्रीन. और हमें ब्लैंक स्क्रीन पे कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा. स्टेप 3, टाइप A to Z एंड Z to A as shown below. नीचे दिए हुए A से लेकर Z तक और Z से लेकर A तक हमको लेटर्स टाइप हुए हैं. गिव वन स्पेस बिटवीन एवरी लेटर. और सभी लेटर के बीच में आपस में स्पेस रखा गया है. इफ़ यू हैव टाइप्ड एनी मिस्टेक इरेज इट यूजिंग द बैक स्पेस की. मान लीजिए हमने कुछ इसमें वो किया है, कुछ गलती किया है, ये उसे हम लोग इरेज कर सकते हैं या मिटा सकते हैं. स्टेप 4, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट लाइन प्रेस एंटर. दिस विल टेक योर कर्सर ऑन द नेक्स्ट लाइन. फर्स्ट लाइन को हम क्या करते हैं, हम एंटर करते हैं तो दूसरी लाइन पे हम आते हैं. कॉपिंग टेस्ट. यू कैन मेक सेवरल कॉपीज ऑफ द टेक्स्ट यू हैव टाइप्ड बाय यूजिंग द कॉपी अ पेस्ट फंक्शन. हम लोग कोई भी वर्ड को कॉपी करके पेस्ट करते हैं. स्टेप 1, टू यूज कॉपी एंड पेस्ट फंक्शन क्लिक द माउस बिफोर A एंड drag it till Z. The screen will look as shown below. This is known as highlighting the text. Highlighted text means selected text. Step 1, सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट पे कर्सर ला के A से लेकर Z तक क्या करते हैं, सेलेक्ट मोड पे रख दिए हैं, जिससे हमारा सारा टेक्स्ट हाईलाइटेड हो चुके हैं. स्टेप 2, क्लिक कॉपी बटन इन होम मेन्यू रिबन. हम होम मेन्यू बटन पे क्लिक करते हैं और टेक्स्ट को कॉपी करते हैं. स्टेप 3, क्लिक एट द एंड ऑफ द लाइन आफ्टर द लेटर Z इन दिस केस टू कैंसल द सिलेक्शन. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, A से लेकर Z तक क्या हो गया, वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आते हैं. स्टेप 4, प्रेस द एंटर की वंस द कर्सर मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन. और एंटर बटन दबा के नीचे आ जाते हैं. स्टेप 5, क्लिक पेस्ट बटन इन होम मेन्यू. यू हैव कॉपीड वन लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड पेस्टेड इट इन द सेकेंड लाइन. नाउ यू हैव 2 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट. उस प्रकार हम लोग दूसरी लाइन पे पेस्ट कर देते हैं सारे वर्ड्स को. स्टेप 6, रिपीट क्लिक एंड पेस्ट फंक्शन F11 मोर टाइम्स टू गेट 13 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट. हम F11 कीज दबा के पेस्ट को 13 लाइन तक प्रिंट करते हैं. लुक हियर एज इट इज सेम. Text with different size, styles and appearance. Don't you think writing the same letters in same font or style is boring? The might look better if the letters in a document appear in different sizes and styles. Generally, you write letters in capital, small and cursive styles and in different sizes. Don't you? Similarly, you can use different styles and different sizes for letters in MS Word. हम
एक सिंपल राइटिंग में लिखते लिखते बोर हो जाते हैं। इट माइट इज लुक बेटर, उसको बेटर लिखने के लिए, बेटर बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप के साइज का यूज़ करते हैं, स्टाइल्स का यूज़ करते हैं। कुछ लेटर को हम स्मॉल में लिखते हैं, कुछ लेटर्स को कर्सिव में और कैपिटल में लिखा जाता है। डिफरेंट साइज के यूज़ करते हैं लेटर को, जिससे हम लोग स्टाइलिश बनाते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। लेट्स डू द सेम यूजिंग द डॉक्यूमेंट यू हैव क्रिएटेड इन बुक एक्टिविटी। उसको हम बुक एक्टिविटी में करते समय देखेंगे। चेंजिंग द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट को चेंज करने का तरीका हम सीखते हैं। स्टेप 1, टू मेक द टेक्स्ट लुक डिफरेंट, हाईलाइटेड द सेकेंड लाइन ऑफ द टेक्स्ट एंड click on the drop down arrow in font as indicated below. A drop menu appears with many font styles to choose from. Step 2, select Arial Black. See how the letters appears now. इस प्रकार हम लोग फॉन्ट स्टाइल को चेंज करते हैं। हम सबसे पहले होम में जाते हैं और फॉन्ट स्टाइल को क्लिक करके डिफरेंट टाइप के फॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, टेक्स्ट डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स को एक्सेप्ट करता है और वर्किंग करता है। स्टेप 3, सिमिलरली हाईलाइटेड द थर्ड लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड सेलेक्टेड ब्रॉडवे फॉन्ट स्टाइल। यू कैन सी द ब्रॉडवे फॉन्ट अस बिलो। समान रूप से हम थर्ड लाइन को भी क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं और उसको ब्रॉडवे फॉन्ट स्टाइल देते हैं, जिससे हमारे पास डिफरेंट टाइप के फॉन्ट सेट हो जाते हैं। स्टेप 4, सिमिलरली यूज Boolean sans FB fourth line, Rockwell extra bold for fifth line। और इस प्रकार फॉन्ट के नाम है जो हम डिफरेंट फॉन्ट लाइन को फॉन्ट स्टाइल कर चेंज करते हैं। डिफॉल्ट फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज इन वर्ड, डोंट चेंज एनीथिंग इन द सेवंथ लाइन। यू शुड अंडरस्टैंड दैट द डिफॉल्ट फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट इज Calibri and the font size is 11. If needed, you can change the font and the font size of any text to your liking। जिस प्रकार हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री नाम का एक फॉन्ट स्टाइल होता है और फॉन्ट साइज 11 होता है। ये 7 लाइन को हम लोग सेट करते हैं या अरेंज किया जाता है। चेंजिंग द साइज ऑफ द टेक्स्ट, स्टेप 1, सेलेक्ट द फिफ्थ line again and change the font style to Arial rounded empty bold with default font size 11। फिफ्थ लाइन को हम Arial rounded empty bold में सेट करते हैं फॉन्ट साइज और फॉन्ट साइज 11 रखते हैं। स्टेप 2, सिमिलरली सेलेक्ट 8, 9 and 10th lines and change the font size to 12, 18 and 24 respective। look at the output below। और उसके बाद हम लोग 8, 9, 10 लाइन को सेलेक्ट करते हैं और उसका फॉन्ट साइज चेंज करते हैं और देखते हैं। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, स्टेप 1, सेलेक्ट द 11th लाइन एंड क्लिक ऑन बोल्ड B बटन। दिस विल डार्कन द टेक्स्ट एंड गिव इट अ ब्राइट टेक्सचर। 11 लाइन को हम बोल्ड करते हैं, जो हमें हमेशा डार्क दिखाई देता है। स्टेप 2, सेलेक्ट द 12th लाइन एंड क्लिक ऑन इटैलिक बटन। दिस विल स्लाइड टाइल्ड द टेक्स्ट एंड मेक इट अपीयर अस स्लैंटेड। वो हमें एक तिरछे रूप में दिखाई देता है 12th लाइन। 13, स्टेप 3, select the 13th line and click on underline button। this will underline the text। हम 13 लाइन को अंडरलाइन करते हैं। सेविंग द डॉक्यूमेंट इन वर्ड, डॉक्यूमेंट कैसे सेव करना है। फाइल एंड सेलेक्ट सेव एस ऑप्शन, हम फाइल में आते हैं और सेव एस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। सेव एस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स अस योर टीचर टू सेट द लोकेशन। यू कैन सेव योर फाइल इन स्टूडेंट्स। और हम लोग उसका लोकेशन सेट करने के बाद इस फाइल का नाम स्टूडेंट्स रखते हैं। फोल्डर लोकेटेड इन डी ड्राइव, और हम फोल्डर को डी ड्राइव में सेव करते हैं। योर डॉक्यूमेंट विल बी सेव्ड एज ABC एंड विल बी डिनोटेड बाय वर्ड आइकन।
और वो वर्ड आइकन के समान हमें दिखाई देगा, जिस फाइल का नाम ABC रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।